वेलकम टू किसी कोचिंग क्लास। आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि व्हाई द ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज कम इन द पिक्चर, व्हाई द ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एज अ कम इमर्ज एज अ स्टडी एक्चुअली, और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का स्टडी करना जरूरी क्यों है, और व्हाई द ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर अवर एक्चुअली कि दैट्स केमिस्ट्री। बेसिकली अगर हम केमिस्ट्री में देखा जाए तो केमिस्ट्री में बेसिकली आपके 4 टाइप्स के डिफरेंट फील्ड होते हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, द अदर इज इनऑर्गेनिक एक्चुअली, थर्ड इज फिजिकल केमिस्ट्री एंड फोर्थ इज व्हाट एक्चुअली एनालिटिकल केमिस्ट्री। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का इंपॉर्टेंस क्यों है और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहाँ से आया, तो अगर हम बात करते हैं तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं अबाउट द ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड द व्हाट इंट्रोडक्शन ऑफ द व्हाट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। क्लियर। तो अगर एक्चुअली हम बात करते हैं कि व्हाट इज इट मीन कि ऑर्गेनिक का मतलब क्या है, जैसे हम फ्रिक्वेंटली बोलते हैं कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, तो आई थिंक अगर मैं एक्चुअली अगर कहूँगा इन माई लैंग्वेज कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का अगर जो वर्ड है तो उसका मतलब यही है, आई कैन से इट इज़ अ लाइफ, आई कैन से इट इज़ अ लाइफ। ओके, वाई इट इज़ कॉल्ड द लाइफ एक्चुअली, बिकॉज एक्चुअली अगर हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करते हैं तो बेसिकली जो आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जैसे एक्चुअली पकड़ लो एक्चुअली ना, द मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इट्स व्हाट इट इज़ डिराइव्ड फ्रॉम योर लिविंग ऑर्गेनिजम्स। आपके जितने भी कंपाउंड्स हैं दैट्स व्हाट इट इज़ डिराइव्ड फ्रॉम योर लिविंग ऑर्गेनिजम्स। क्लियर। वो लिविंग ऑर्गेनिज्म में से एक्चुअली उसको डिराइव हम करते हैं, राइट। अगर हम एक्चुअली ऐसे बेसिकली अगर हम डाइट्स की बात करते हैं, जैसे जनरली फ्रिक्वेंटली हम जो खाते हैं, तो बेसिकली हमारा इंटेक क्या है ना, जनरली वी ईट द प्रोटीन्स। तो प्रोटीन्स में अल्टीमेटली क्या है, प्रोटीन्स में अल्टीमेटली क्या है आपका अमीनो एसिड्स। अमीनो एसिड्स इट्स अल्टीमेटली व्हाट इट्स इट्स नथिंग बट व्हाट योर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। अगर हम बात करते हैं अबाउट द कार्बोहाइड्रेट्स, तो उसके अंदर क्या है, जैसे आपका फ्रुक्टोज है, सुक्रोज है, ग्लूकोज है, तो अल्टीमेटली इट इज अल्टीमेटली योर वन ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। यस। तो अगर हम बोलते हैं एक्चुअली कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, मैंने आपको जो बताया वही है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर डिराइव्ड फ्रॉम द व्हाट योर लिविंग ऑर्गेनिजम्स। अगर हम बोलते हैं कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज अल्टीमेटली किसकी स्टडी है, इट इज द व्हाट द स्टडी ऑफ द व्हाट योर कंपाउंड एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम लिविंग ऑर्गेनिजम्स। क्लियर। तो अल्टीमेटली अगर हम बोलेंगे कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स मतलब कहाँ से आते हैं, तो अल्टीमेटली वी कैन से इट्स कंटेन कार्बन। ओके, ये एक कंटेन कार्बन वाला फंडामेंटल ओके सही है कि बेसिकली दैट्स व्हाई इट्स कार्बन है ना वर्ड। और मैं आपको यहाँ पे क्लियर कर बोल दूँ यस कि दैट्स नॉट नेसेसरी कि ईच एंड एवरी कंपाउंड हैज अ कार्बन इज ऑर्गेनिक कंपाउंड। आई एम सॉरी, लाइक एग्जांपल ऑफ आपका CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, इज इट द ऑर्गेनिक? नो, वो ऑर्गेनिक नहीं है, इट इज अ इनऑर्गेनिक। क्लियर। सो ओके, तो अभी तो राइट वो हम बाद में चलिए डिस्कस कर लेंगे। अभी पहले हम डिस्कस ये करते हैं एक्चुअली कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ने किसने इमर्ज किया। यस, कार्बन। तो कार्बन के पास ऐसी कौन सी प्रॉपर्टी थी कि कार्बन ने पूरा का पूरा एक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री खड़ा कर दिया। क्लियर। हम अगर बोलते हैं कि हम अगर बोलते हैं कि बेसिकली आई कैन से एक्चुअली what are the organic compounds, so ultimately I can say what a compounds which contain the carbon। clear। तो हम एक्चुअली बोलते हैं कि compounds contain which carbon, तो ultimately what happens like methane, glucose, ethanol, CO2, CO, NO2, CO3, NaCO3, NH4CNO, NaCl, HCl। तो what happens, यहाँ पे हमने क्लासिफिकेशन किया है ना what, तो हमारा जो क्लासिफिकेशन था कि जहाँ कार्बन है वो ऑर्गेनिक कंपाउंड है, जहाँ वो है वो इनऑर्गेनिक। सॉरी, ये आपका क्लासिफिकेशन सही नहीं है, दैट इज अ रॉन्ग क्लासिफिकेशन, बिकॉज जहाँ जहाँ कार्बन है हम बोलते हैं वो ऑर्गेनिक है। नो, दैट्स रॉन्ग। तो बेसिकली तो ऑर्गेनिक का रियल डेफिनेशन क्या है, ऑर्गेनिक। ओके, तो अल्टीमेटली जैसे मैं बताया ना, आपका CO है, CO2 है, मेटल कार्बोनेट्स है, आपका साइनेट्स है, वो बेसिकली क्या है, इट्स अ इनऑर्गेनिक कंपाउंड, स्टिल इट्स कंटेन द कार्बन, राइट। बिकॉज व्हाट एक्चुअली, बिकॉज इट्स नॉट फॉलो द प्रॉपर्टी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड की प्रॉपर्टी क्या है? यस, ऑर्गेनिक कंपाउंड की प्रॉपर्टी यही है, राइट। दैट्स आई कैन से ओके एट फर्स्ट वर्ड क्लासिफिकेशन देख लो, आपका जो मिथेन, ग्लूकोज एंड इथेनॉल, वही आपका मेनली एक्चुअली आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है। बाकी ये सब क्या है, दैट्स इनऑर्गेनिक कंपाउंड। तो व्हाट इज अ प्रॉपर्टी, ऐसी कौन सी प्रॉपर्टी है, सो आई कैन से एक्चुअली कि ये आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है, राइट। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। क्लियर। तो यस, कम टू द पिक्चर। यस, दैट्स व्हाट हैपेंस। तो व्हाट मैंने तो पहले भी कहा था ना, ऑर्गेनिक कंपाउंड इज व्हाट दैट्स एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम योर लिविंग ऑर्गेनिजम्स। यस, मतलब व्हाट, जैसे एग्जांपल आपका शुगर, दैट्स व्हाट शुगर, यूरिया। क्लियर। तो दैट्स व्हाट इट्स एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम योर लिविंग ऑर्गेनिजम्स। तो इनऑर्गेनिक कंपाउंड कौन है,
इट्स व्हाट अ स्टडी ऑफ नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स, आई कैन से व्हाट बेसिकली रॉक्स, है ना, और बेसिकली इट्स मिनरल्स, क्लियर। तो व्हाट ये आपका और एक क्लासिफिकेशन से द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स एंड इनऑर्गेनिक, यू नो व्हाट दैट्स नॉट नेसेसरी कि मेरे कंपाउंड में कार्बन आ गया तो ऑर्गेनिक है, नो, योर कंपाउंड मस्ट बी एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम समथिंग, सम लिविंग ऑर्गेनिजम्स, then you can say actually that's right your organic compounds, क्लियर। ओके, अगर हम जाते हैं ना, अगर हम जाते हैं उसकी हिस्ट्री में कि बेसिकली ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का हिस्ट्री, तो आप लोगों को मालूम होगा कि वॉलर ने कंपाउंड बना था यूरिया, बट उससे पहले, वॉलर से पहले कौन था, बिजिलिस। बिजिलिस ने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में क्या बताया कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या है ना, इट्स सम वाइटल फोर्स, देयर इज सम फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शंस कि which are created organic compounds, okay, that's a what, some vital force, but उसके बाद कौन आया, उसके बाद आया वॉलर, यस, जिसने पूरा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का नजरिया ही बदल दिया, राइट। तो बेसिकली वॉलर ने एक्चुअली क्या सिंथेसाइज किया था, वॉलर ने व्हाट, वॉलर ने अमोनियम साइनेट्स में से व्हाट बनाया था, यूरिया, यस। सो अल्टीमेटली व्हाट हैपेंस, ओके यस, और यही आपका ना जनरली आपका आपने 11th में पढ़ा होगा कि व्हाट इज द फर्स्ट सिंथेसाइज ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, इट्स यूरिया, क्लियर, दैट्स व्हाट फर्स्ट सिंथेसाइज कंपाउंड इज व्हाट, इट्स यूरिया। अगर हम तो अल्टीमेटली व्हाट हैपेंस, यस, बेंजिलिस की जो थियरी थी वाइटल फोर्स की, वो तो रॉन्ग हो गई। बेंजिलिस ने क्या कहा था, समथिंग वाइटल फोर्स, वो एक्चुअली यहाँ पे हो गया कैंसिल। उसके बाद कौन आया 1845 में, यस, दैट्स कॉल्बे। कॉल्बे ने क्या किया, कॉल्बे व्हाट प्रिपेयर्ड द synthesis of the acetic acids, yes, one of the most important acetic acids and its elements. उसके बाद कौन आया 1856, बार्टलॉट ने what happens, he synthesized methane, उसने मीथेन को सिंथेसाइज किया, क्लियर, उसने मीथेन को, तो दैट्स द हिस्ट्री ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कि बेसिकली ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पूरा विजन चेंज किया था वॉलर ने, एक यूरिया बना के, बेसिकली उसके बिजिलिस था, बिजिलिस ने क्या कहा था, देयर इज सम वाइटल फोर्स, बट दैट इज रॉन्ग, यू कैन सिंथेसाइज योर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, क्लियर। अगर हम आगे बात करते हैं ओके, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का इंपॉर्टेंस क्यों है, व्हाई द ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्चुअली इन द पिक्चर, एक्चुअली बिकॉज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का हम जैसे बेसिकली द मोस्ट इंपॉर्टेंट है ना व्हाट, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री, आपका जितने भी फार्मा कंपनी है, क्लियर, दैट्स उसको पकड़ लो है ना व्हाट, अब जो भी आपकी ड्रग्स है ना व्हाट एवर, जैसे आपका एजिथ्रोमाइसिन, इबुप्रोफेन, क्रोसिन, दैट्स ना व्हाट अल्टीमेटली एसिक्लोफेनाक, डाइक्लोफेनाक, तो व्हाट हैपेंस अल्टीमेटली व्हाट दे आर, मतलब यू कैन प्रिपेयर द मेडिसिन्स, राइट। आपकी जितनी भी ड्रग्स है, मोस्ट ऑफ द ड्रग्स आर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, क्लियर। तो दैट्स व्हाट द ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज वेरी फ्रिक्वेंटली इट इज यूज्ड इन व्हाट द फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री। अगर हम आगे बात करते हैं व्हाट इन द पेट्रोलियम इंडस्ट्री, यस, अगर हम पेट्रोलियम इंडस्ट्री की बात करते हैं तो व्हाट फ्रॉम द क्रूड ऑयल यू कैन गेट लॉट ऑफ थिंग्स लाइक पेट्रोल, केरोसिन्स, LPG, CNG, naphtha, that's like asphalt, that's the many things you can get it from the petroleum industry, clear। So ultimately what, it's a part of the organic chemistry। Then we can say that the dye industry, yes, आपका जो पूरा का पूरा जो dye industry है, yes, that's you know what the many dyes are you're going to study actually, the alizarin S, that's what many dyes are there actually। तो what happens, yes, as a dye, तो मतलब व्हाट अल्टीमेटली वहाँ पे क्या है, वहाँ पे आपका वही है आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। द फोर्थ आई कैन से द व्हाट पॉलीमर इंडस्ट्री, मतलब पॉलीमर इंडस्ट्री व्हाट आपके जितने भी मोनोमर्स है, व्हाट द ऑल द मोनोमर्स आर व्हाट हैपेंस, दैट्स योर एक्चुअली ऑर्गेनिक कंपाउंड, लाइक वी कैन से PVC, द पॉलीविनाइल क्लोराइड। तो व्हाट इज द मोनोमर इज अ व्हाट विनाइल क्लोराइड, क्लियर, like what PTFE, so what is that polytetrafluoroethylene, so what is the monomer TF tetrafluoroethylene, clear। so that's in the polymer industry also organic chemistry playing a very major role। then actually what also plastic industry, yes, ultimately मैं आपको पता है ना the polyethylene that's है ना what polyethylene, that's what HDP and LDP है ना, low density polyethylene and the what high density polyethylene, clear। तो आपका पूरा का पूरा actually जो plastic industry है it's also what actually your cosmetic industry, yes, in the cosmetic industry the many chemicals that like perfume, that's talcum powders and all the पूरा का पूरा cosmetic industry भी आपका actually पूरा का पूरा organic chemistry के ऊपर डिपेंड है। okay, food industry, yes, है ना, the food industry also what actually it's carbohydrates, fats, proteins, that's a sweetening agent, flavoring agents, clear। and the what
फर्टिलाइजर्स, यस, द मोस्ट इंपोर्टेंट, जहाँ से अपनी ऑर्गेनिक की शुरुआत हुई थी, यूरिया, क्लियर, दैट्स व्हाट फर्टिलाइजर्स इंडस्ट्री, दैट्स द नेक्स्ट इज व्हाट टेक्सटाइल इंडस्ट्री, क्लियर, then the what you can prepare the nylon 6 fiber, terylene, silk, that's what the many organic compounds, it's a what derived from this. Now the what the soap industry, yes, the basically surfactant, that's the cationic surfactant, anionic surfactant, ultimately what, ultimately it's the organic compounds, clear. So that's just see that, right? What the how and the number of industries, the number of industry is what, it's dealing with the organic chemistry, yes, that is the reasons why the organic chemistry come in the picture. ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का इतना इंपॉर्टेंस क्यों है? बिकॉज ऐसी कोई इंडस्ट्री नहीं है कि जहां ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का रोल नहीं है ना, मतलब कहीं ना कहीं, जैसे एग्जांपल हम भी पकड़ ले ना, व्हाट केमिस्ट्री आपके पूरा लाइफ में है। सुबह उठ के हम सबसे पहले लेते हैं टूथपेस्ट, तो अल्टीमेटली व्हाट इज दैट, केमिकल्स। वी आर डीलिंग विद द केमिकल्स थ्रू आउट द होल डे, फ्रॉम मॉर्निंग टू नून टू इवनिंग टू नाइट, क्लियर। So मतलब we have to deal with your chemistry as well as what a particularly organic chemistry, ठीक है। ओके, कम टू पिक्चर कि why the organic chemistry ultimately अगर हम बोलेंगे तो what it's a study of the hydrocarbons, तो ultimately है ना what actually एक सोचो है ना what के एक पूरे कार्बन ने पूरा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री खड़ा कर दिया। पीरियड टेबल में अभी आपका कितने एलिमेंट्स है, 118 एलिमेंट है ना व्हाट अभी इन नाउअडेज, दैट्स ना व्हाट 118 एलिमेंट्स है। 118 एलिमेंट में से सिर्फ कार्बन ने पूरा का पूरा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री खड़ा कर दिया। वाई? कार्बन के पास ऐसी कौन सी प्रॉपर्टी थी कि कार्बन ने पूरा का पूरा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री खड़ा कर दिया? यस, उसकी सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी है वही है द हाई कैटायनेशन एबिलिटी। कार्बन की जो प्रॉपर्टी है इट इज अ व्हाट, अल्टीमेटली इट इज अ व्हाट, इट इज यस, दैट्स अ प्रॉपर्टी ना, यही प्रॉपर्टी थी जिसने व्हाट एक्चुअली कार्बन ने पूरा का पूरा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री खड़ा कर दिया। यस, सो अल्टीमेटली और मैं आपको बोल दूँ ना व्हाट आपका पूरा का पूरा जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है वो कोवलेंट बॉन्ड के ऊपर खड़ा है। ओके, आपका जो कैटायनेशन प्रॉपर्टी है वो अल्टीमेटली क्या है, इट इज दिस, क्लियर, इट इज योर कैटायनेशन प्रॉपर्टी सी एन नंबर ऑफ कार्बन्स है ना व्हाट। प्लीज मैंने यहाँ वैलेंसी दिखाया नहीं, उसकी वैलेंसी टेट्रा वैलेंसी है, क्लियर, उसकी वैलेंसी टेट्रा वैलेंसी। ओके, दैट्स ना व्हाट कि व्हाई इट इज कमिंग द पिक्चर, यस, उसकी जो हायर CC dissociation energy, yes, that's although what tetravalency a compound is what, yes, so the most important चीज है ना what, why the carbon is coming in the picture that much, because of what, that organic compound shows isomerisms, that's what a very fantastic properties it has. That is the reasons that the organic chemistry coming in the picture. The lot of different that property it has actually. Also what it is a what, the bond multiplicity, yes, means what, the carbon single bond, clear, carbon single bond, carbon double bond, clear, carbon single bond, carbon double bond, clear, carbon triple bond, yes. But the what bond multiplicity it has, clear. Also what the ability to form the what long chain carbons and the what through a catenation property, ठीक है। तो अल्टीमेटली इट्स what the highest, उसकी सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी यही है, द हाईएस्ट कैटेनेशन प्रॉपर्टी, क्लियर, उसकी जो प्रॉपर्टी है प्रॉपर्टी वही है द हाईएस्ट कैटेनेशन प्रॉपर्टी, यस, उसकी जो प्रॉपर्टी है yes, it has what the highest catenation property of the carbon। अगर हम बात करते हैं what, yes, although what the carbon is 4, the what the 4 bond is what known as what tetravalency, clear, ये जो प्रॉपर्टी है it is a what from the what tetravalency, yes, ये तो आपने पढ़ा ही होगा, carbon is a what, it is a what, it is a tetravalency। although what it exhibits actually 4 single bonds to double bonds, 1 double bond to single bonds, but the what, yes, it has a variety of double bonds, yes, it has a what, it has a variety of double bonds are going to be exist, yes। so मतलब that is the property of carbon कि yes है ना, कार्बन ने पूरा का पूरा एक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री खड़ा कर दिया। सोचो ना, आपके पास 118 एलिमेंट है, बट 118 एलिमेंट में से सिर्फ कार्बन नहीं पूरा का पूरा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री खड़ा कर दिया,
यस वाई एक्चुअली बिकॉज ऑफ द व्हाट कैटालिसिस प्रॉपर्टी। और मैं आपको बोल दूं आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पूरा का पूरा कोलन के बॉन्ड के ऊपर खड़ा है। यस आपके ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो आपका सीसी बॉन्ड है दैट्स व्हाट इट इज अल्टीमेटली द प्रॉपर्टी ऑफ द व्हाट ऑफ कोवलेंट बॉन्ड्स। क्लियर? तो यस दैट इज द इंपॉर्टेंस यस कि वाई द ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज इंपॉर्टेंट बिकॉज वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आई कैन से इट इज अल्टीमेटली इट्स एवरीवेयर। क्लियर? राइट। सो एक्चुअली नेक्स्ट हम जाएंगे एक्चुअली अल्टीमेटली एक्चुअली ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के रिएक्शंस और उसके बेसिक फंडामेंटल्स। राइट? ओके।